Hello everyone. Now let's look at one more question on team formations. So you are given a data here, and based on the data you have to solve some of the questions. Okay, so first we have to read the data, and according to the given data you need to identify what is the context of the question, and based on that you need to review the conditions, and once you identify the conditions you can now ऑर्गेनाइज द टीम. ओके, तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन में किस प्रकार का डेटा दिया हुआ है एंड देन किस प्रकार का कॉन्टेक्स्ट हम देख रहे हैं. तो 10 स्टूडेंट्स A, B, C, D, E, F, G, H, I and J are chosen to represent their college in 4 sports. ये 10 स्टूडेंट्स हैं और 4 अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड स्नूकर. द बैडमिंटन टीम हैज़ 1 स्टूडेंट लेस देन द टेनिस टीम, और ये कंडीशन है. ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल टू आइडेंटिफाई दिस कंडीशन. बैडमिंटन टीम में टेनिस टीम के कंपैरिजन में एक स्टूडेंट कम है. ओके, सो विल मार्क दिस कंडीशन हियर. हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो टेनिस प्लेयर है, टेनिस टीम विल हैव मोर पीपल देन द बैडमिंटन टीम. ओके, एंड द टेनिस टीम will have 1 more people than we have in बैडमिंटन. अब इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. हो सकता है कि बैडमिंटन में एक ही प्लेयर हो, और उस केस में टेनिस टीम के पास में 2 प्लेयर हो सकते हैं, और यदि यहाँ पर 2 होते हैं तो ये 3 हो सकते हैं. तो इस प्रकार से यहाँ पे कंडीशंस फॉर्म करेंगी. ओके, एंड देन अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच सेज A, B, C आर नॉट द टेनिस प्लेयर्स. अब यहाँ पे गिवन कंडीशंस हैं और ये डेफिनेट है कि हमको A, B, C को टेनिस प्लेयर्स नहीं लेना है, यानी कि इनके अलावा बाकी प्लेयर्स जो हैं टेनिस प्लेयर हो सकते हैं. नेक्स्ट, D, E, F आर नॉट इन बैडमिंटन टीम. तो ये जो 3 प्लेयर्स हैं वो बैडमिंटन नहीं हो सकते. A, B, C टेनिस नहीं हो सकते, D, E, F कभी बैडमिंटन में नहीं हो सकते, G, H, I आर नॉट इन द टेबल टेनिस टीम. तो ये कंडीशंस को हमें ध्यान रखना है, उसके हिसाब से ही हमें फॉर्मेट को तैयार करना है. एंड जे इज अ टेबल टेनिस प्लेयर. तो यहाँ पर देखो क्लियरली दिया हुआ है कि जे टेबल टेनिस प्लेयर है, और नन ऑफ द स्टूडेंट इज अ स्नूकर प्लेयर. तो देखो ये कंडीशन हमारे लिए क्या काम कर रही है, ये थोड़ा सा चीज़ों को सॉर्ट कर रही है कि यदि स्नूकर प्लेयर कोई भी नहीं है तो जो बाकी 10 प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे 3 गेम्स ही खेल रहे होंगे, और वो 3 गेम्स क्या हो जाएंगे हमारे, इधर इट कुड बी टेनिस, इट कुड बी बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस. ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें कि हमें कुछ फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करना है. और यदि हम प्लेयर्स को देखें इंडिविजुअली, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कमिंग विद द प्लेयर्स. तो इस तरीके से हमारे पास में 10 प्लेयर्स हैं, और उनकी जो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इट कुड बी आइदर टेनिस प्लेयर्स, इट कुड बी आइदर बैडमिंटन प्लेयर्स, और इट कैन बी आइदर टेबल टेनिस प्लेयर. तो ये हमारे पास में पॉसिबिलिटी लोकेट होंगी. बट ध्यान से देखिए, उसने बोला है A, B, C जो है टेनिस प्लेयर्स हो ही नहीं सकते. तो टेनिस प्लेयर नहीं हो सकते, तो यहाँ पर आप देखोगे क्रॉस मार्किंग कर सकते हो. इस तरह से हमने एक ग्रिड का फॉर्मेशन किया है जिससे कि हमें कुछ क्लैरिटी मिल सके. तो A, B एंड C ये जो 3 प्लेयर्स हैं ये टेनिस प्लेयर्स तो बिल्कुल नहीं हो सकते. इसी प्रकार उसने कहा D, E और F ये बैडमिंटन टीम में नहीं हो सकते. तो ये जो 3 प्लेयर्स हैं इनके आगे हम क्रॉस मार्किंग कर सकते हैं कि ये 3 प्लेयर बैडमिंटन प्लेयर नहीं होंगे, और G, H, I जो है वो टेबल टेनिस में नहीं हो सकते. तो नेक्स्ट वी हैव G, H एंड I ये टेबल टेनिस में नहीं हो सकते. तो कुछ इस प्रकार का डेटा आ रहा है, और इसके बाद कह रहा है जे इज अ टेबल टेनिस प्लेयर. तो जे यदि टेबल टेनिस प्लेयर है, और हर प्लेयर ऑब्वियसली एक ही गेम में पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब यदि जो प्लेयर कंफर्म हो गया तो इसका मतलब वो बाकी गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. तो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पर ये प्लेस जो है वो क्रॉस ओवर हो सकती है, मीन्स दिस विल बी अ. नाउ left positions. Now
you come with some more data, and what are the elements given. अब which of the following student could be table tennis player. अभी टेबल टेनिस प्लेयर कौन कौन है, तो हमको पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बट उसके लिए कंडीशंस को देखना पड़ेगा। और कंडीशंस में क्या हुआ है कि जो टेनिस प्लेयर्स हैं बैडमिंटन प्लेयर से हमेशा उसमें एक प्लेयर ज़्यादा रहेगा। तो हम पहले यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हैं और विल सी विद दिस इंफॉर्मेशन कि किस टीम में कितने प्लेयर हो सकते हैं। टेनिस की पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, तो एज बैडमिंटन की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। यहाँ पे हम नंबर्स में बात करेंगे कि यदि बैडमिंटन में एक प्लेयर हुआ तो उस केस में टेनिस में 2 प्लेयर्स हो सकते हैं, और यदि यहाँ पे 2 प्लेयर्स हुए तो जो बाकी के रिमेनिंग प्लेयर्स हैं वो क्या होंगे, टेबल टेनिस के प्लेयर हो जाएंगे। तो टेबल टेनिस में यहाँ पे रिमेनिंग 7 प्लेयर्स होंगे, क्योंकि 10 प्लेयर्स हैं, 10 में से स्नूकर तो कोई भी नहीं खेल रहा है, तो 10 में 10 जो है वो ये कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि बैडमिंटन में यदि 2 प्लेयर्स होंगे तो उस केस में यू विल हैव 3 प्लेयर्स प्लेइंग टेनिस। तो ये 5 प्लेयर्स हो गए, और बाकी के जो रिमेनिंग 5 प्लेयर्स हैं वो क्या होंगे, टेबल टेनिस खेलने वाले होंगे। सिमिलरली मूविंग अहेड, इफ वी हैव 3 प्लेयर्स प्लेइंग बैडमिंटन, तो वहां पे एक प्लेयर ज्यादा ले लेंगे जो टेनिस खेल रहा होगा, यानी कि 4 प्लेयर्स। एंड देन वी हैव रिमेनिंग हाउ मेनी, 3 players only. So we can have 3 players playing table tennis according to the condition number 3. Now next condition says यदि बैडमिंटन में हमारे पास 4 players हो जाते हैं तो टेनिस में हमारे पास 5 players होंगे, और केवल एक प्लेयर जो बचेगा वो टेबल टेनिस का होगा, और इसके अलावा हमारे पास कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसको कि हम लेकर के चल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ टेबल टेनिस प्लेयर। टेबल टेनिस प्लेयर कौन हो सकता है। अभी आप देखोगे ध्यान से कि टेबल टेनिस के लिए कंडीशंस क्या हैं, या तो टेबल टेनिस में केवल एक प्लेयर होगा, या 3 प्लेयर होंगे, या 5 होंगे, या 7 होंगे। तो गिवन ऑप्शंस में आप ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज वहां पे 4 प्लेयर्स हैं। ओके, सो यू हैव लेफ्ट विद नाउ 2 ऑप्शंस ए एंड बी, और पहले ऑप्शन में कह रहा है जे, बी एंड जी, बट लुक एट द डेटा, लुक एट द डेटा। डेटा क्या बोल रहा था कि जी, एच, आई तो किसी भी सूरत में टेबल टेनिस खेल ही नहीं सकते। तो यहां पर आप देखोगे जी ऑप्शन में दिया हुआ है, सो यू कैन एलिमिनेट दिस एज वेल, एंड दिस वे यू गेट थ्रू योर करेक्ट आंसर विच इज जे, सी एंड एफ, विच इज अ पॉसिबल प्लेयर्स। जे तो डेफिनेट है, उसके साथ में सी और एफ, लुक एट दिस, सी एंड एफ, क्योंकि सी टेनिस नहीं खेल सकता था लेकिन हाँ टेबल टेनिस या बैडमिंटन खेल सकता था, और एफ बैडमिंटन नहीं खेल सकता था लेकिन टेनिस या टेबल टेनिस खेल सकता है। तो हमारे लिए पॉसिबल आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आई होप यू गेट थ्रू दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑफ लिस्टेड व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कुड बी अ टेबल टेनिस प्लेयर। कितने नंबर्स के प्लेयर, मैक्सिमम कितने प्लेयर्स हैं जो टेबल टेनिस खेल सकते हैं, विच इज क्लियरली गिवन इन द data, in the condition in fact, which is 7. So 7 maximum players can play table tennis. And then the next question which says if no other student except I in the badminton team, ये कह रहा है कि यदि केवल I बैडमिंटन टीम में हो, तो I बैडमिंटन टीम में हो मतलब हमें कंडीशन फर्स्ट को लेना पड़ेगा कि केवल एक बैडमिंटन प्लेयर है, यानी कि 2 टेनिस प्लेयर होंगे, और तब 7 टेबल टेनिस प्लेयर होंगे। तो ये आगे हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट कुड बी टेनिस प्लेयर। अभी टेनिस प्लेयर कौन हो सकते हैं, 2 प्लेयर्स जो होंगे वो टेनिस वाले होंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि वो 2 प्लेयर जो टेनिस वाले डेफिनेटली होंगे वो वही हो सकते हैं जो टेबल टेनिस ना खेलते हो। और आप ध्यान से देखिएगा कि टेबल टेनिस जो प्लेयर्स ना खेल रहे हो वो कौन से हो जाएंगे, एच और आई, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एच और आई कभी भी टेबल टेनिस नहीं खेल सकते हैं। तो यदि वो कभी भी टेबल टेनिस नहीं खेलेंगे तो वो 2 प्लेयर्स डेफिनेटली हमारे टेनिस खेल रहे होंगे, और इनफैक्ट आई तो बैडमिंटन खेल रहा है। तो जी, एच और आई, जी एच आई में आई ने बैडमिंटन खेला है, तो जी और एच जो हमारे 2 प्लेयर्स हैं वो टेबल टेनिस भी नहीं खेल सकते, और बैडमिंटन भी यदि नहीं खेलेंगे तो वो डेफिनेटली टेनिस प्लेयर्स होंगे। सो दिस वे वी विल गेट थ्रू द ऑप्शन डी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। थोड़ा सा
जो डेटा फेचिंग है आपको कंडीशंस के ऊपर ध्यान रखते हुए ध्यान रखना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू सम मोर क्वेश्चंस हियर. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द टेबल टेनिस टीम हैज वन मेंबर हु ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ टेनिस प्लेयर. इनमें से कौन जो है टेनिस प्लेयर डेफिनेटली होगा, हमको आइडेंटिफाई करना है. और कंडीशन दिया हुआ है कि यदि एक टेबल टेनिस प्लेयर है, तो यदि एक टेबल टेनिस प्लेयर होगा तो कंडीशंस क्या होंगी. बैडमिंटन में 4 प्लेयर होंगे और टेनिस में हमारे पास में 5 प्लेयर होंगे. तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है टेनिस प्लेयर कौन है डेफिनेटली, है ना. देखते हैं टेनिस प्लेयर डेफिनेटली कौन होगा. अब जो टेनिस प्लेयर होगा डेफिनेटली वो पॉसिबली वही होगा जो कि बैडमिंटन ना खेल रहा हो, वो डेफिनेटली टेनिस वाला ही होगा. बिकॉज हमने टेबल टेनिस में तो जे मिल चुका है. टेबल टेनिस यदि जे के लिए है और उसके अलावा डी, ई और एफ, ये 3 प्लेयर ऐसे होंगे कि ये डेफिनेटली टेनिस ही खेल सकते हैं. बिकॉज यहाँ पर टेबल टेनिस में आने के चांसेस तो नहीं रह गए उनके, और बैडमिंटन वो खेल नहीं सकते अकॉर्डिंग टू द डेटा. सो डी, ई, एफ ये 3 प्लेयर्स हैं जो डेफिनेटली इन दिस सिनेरियो टेनिस प्लेयर होंगे. तो डी, ई, एफ में हमारे पास ऑप्शन डी दिया हुआ है, सो वी कैन मार्क एज ऑप्शन सी, जिसको हम डी ले सकते हैं ना. डी, ई, एफ ये तीनों ही प्लेयर होंगे जो डेफिनेटली टेनिस प्लेयर्स होंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ जी, एच एंड सी आर ओनली स्टूडेंट इन द बैडमिंटन टीम, यानी कि बैडमिंटन में यदि 3 प्लेयर्स होंगे तो विच 3 मस्ट बी ओनली स्टूडेंट हु आर टेबल टेनिस प्लेयर्स. अब देखिएगा टेबल टेनिस के लिए कंडीशन ये दिया हुआ है 3 बैडमिंटन 4 टेनिस, तो 3 टेबल टेनिस प्लेयर्स होंगे. और 3 टेबल टेनिस प्लेयर्स कौन कौन से होंगे. एक तो हमारा जे है, वो हमें ऑलरेडी क्लियर दिया हुआ है, तो जे तो डेफिनेटली है. तो इसमें सारे ऑप्शंस में हमें जे दिया हुआ है, लेकिन वो 3 प्लेयर्स जो हैं डेफिनेटली आइडेंटिफाई करना है कि जी, एच और सी बैडमिंटन टीम के अंदर है. कंडीशंस को लेना है. जी हमारा बैडमिंटन टीम में है, एच हमारा बैडमिंटन टीम में है, और इसके साथ में सी हमारा बैडमिंटन टीम है. अब ध्यान से देखिएगा, यदि जी हमारा बैडमिंटन में आ गया, एच हमारा बैडमिंटन में आ गया, तो जो आई है वो डेफिनेटली टेनिस टीम में होगा. और इसके साथ में ए और बी ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि कभी भी टेनिस खेल नहीं सकते, और टेनिस नहीं खेलेंगे तो ये क्या खेल सकते हैं फिर, केवल टेबल टेनिस. बिकॉज बैडमिंटन की तो नंबर्स फिक्स हो गए 3. अब ये 2 प्लेयर कहीं तो जाएंगे, तो वो 2 प्लेयर्स कहाँ आ सकते हैं, वो डेफिनेटली टेबल टेनिस में ही आएंगे. तो हम इस तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं कि जो 3 प्लेयर्स होंगे ए, बी और जे, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ सेटिस्फाई हो जाता है. एंड देन द लास्ट क्वेश्चन with this data. If A and G are only badminton players, how many student must be in table tennis players? So this is a fairly easy one. कि जब हमारे पास में 2 बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, 2 बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, तो हमारे पास में टेबल टेनिस में 5 प्लेयर्स होंगे. So this option B seems to be true. Okay. तो ये क्वेश्चन हो गया. अगेन फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना है, कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना है, एंड देन उसके बाद हमें ऑर्गेनाइज करना है डेटा को. सो दिस इज इट फॉर द वीडियो. विल सी विद सम मोर एग्जांपल्स ऑन टीम फॉर्मेशंस इन द नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू.